आज भले ही सिनेमा की दुनिया में बॉलीवुड से लेकर साउथ तक में एक से बढ़कर एक सुपरस्टार हैं, लेकिन इंडियन सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की बात सबसे जुदा रही है। इंडियन सिनेमा में टॉप 10 में 1 से 10 तक सिर्फ एक ही इंसान है और वो है काका बाबू, और बाकी सारे कलाकार उनके बाद आते हैं। राजेश खन्ना देश के पहले सुपरस्टार थे जिनका खूब स्टारडम था। एक ऐसा एक्टर जिसकी तबीयत खराब होती थी तो फिल्म मेकर्स उनके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते थे, इस चाहत में कि किसी तरह एक बार काका से बात हो जाए और वो उनकी फिल्म में काम करने के लिए मान जाएं। वहीं साल 1986 में राजेश खन्ना पर एक 15 साल की एक्ट्रेस सबिहा की मां ने बेटी के साथ घिनौनी हरकत के आरोप लगाए थे और तब दोनों फिल्म अनोखा रिश्ता में साथ काम कर रहे थे। यह वह दौर था जब राजेश खन्ना अपने स्टारडम के शिखर से लुढ़कने लगे थे और उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं। अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बन चुके थे। ऐसे में किसी को स्टार का इस तरह आरोप लगाना राजेश खन्ना के करियर में जोर का झटका था और इससे पहले राजेश खन्ना को लेकर कोई ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब सबिहा की मां और फेमस एक्ट्रेस अमिता ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाले खुलासे किए थे। अमिता ने आरोप लगाए कि राजेश खन्ना ने उनकी बेटी के साथ फिल्म के सेट पर बहुत ही घिनौना बर्ताव किया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि फिल्म अनोखा रिश्ता के डायरेक्टर IV शशि ने उनकी बेटी के साथ एक होटल के कमरे में रेप की कोशिश भी की और सबिहा की मां का यह बयान जंगल में आग की तरह फैल गया। हर मैगजीन और अखबारों में अमिता के आरोपों ने सुर्खियां बटोरी और पूरी इंडस्ट्री में खलबली मच गई। हालांकि बाद में इन आरोपों पर ना तो सबिहा और ना ही अमिता ने कोई सबूत दिए और कई महीनों तक चर्चाओं में रहने के बाद ये आरोप बिना किसी सबूत के खत्म हो गए। अनोखा रिश्ता के बाद सबिहा फिल्म खिलाड़ी में नजर आई थीं। इसमें उनके अपोजिट दीपक तिजोरी थे। वहीं राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। एक्टर ने करीब 126 फिल्मों में काम किया था, जिसमें से 57 फिल्में सुपरहिट रहीं। वहीं सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपनी फिल्म आनंद में अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया था। ये एक ऐसी फिल्म है जो लोगों को जिंदगी जीना सिखाती है। इस मूवी का डायलॉग जिंदगी बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय, लंबी नहीं, आज भी लोगों के जहन में है। आनंद में राजेश खन्ना की एक्टिंग को अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है, लेकिन इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना पहली पसंद नहीं थे। राजेश खन्ना की इस फिल्म का निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था और वह इसमें पहले किशोर कुमार को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। उस समय ऐसी भी खबरें आई थी कि किशोर और ऋषिकेश के बीच कुछ अनबन हो गई है और फिर इसके बाद ये फिल्म शशि कपूर के पास चली गई, लेकिन डेट्स ना होने के चलते उन्होंने भी मना कर दिया। इसके बाद राजेश खन्ना को कहीं से पता चल गया कि ऋषिकेश मुखर्जी आनंद फिल्म बना रहे हैं, तो राजेश खन्ना ऋषिकेश के घर पहुंच गए और बोले कि ऋषिदा, सुना है आप एक जोरदार फिल्म बना रहे हैं, वे इसे सुनना चाहते हैं। और तब ऋषिकेश ने राजेश से कहा कि वे एक शर्त पर उन्हें ये कहानी सुना सकते हैं कि उन्हें एक साथ अपनी कई डेट्स देनी पड़ेंगी। इस पर राजेश ने कहा कि कहानी पसंद आएगी तो कोई भी शर्त मान लूँगा, और ऋषिकेश ने राजेश को कहानी सुना दी और वह तुरंत तैयार हो गए। और दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में काम करने के लिए राजेश खन्ना ने फीस नहीं ली, लेकिन पैसे के बदले उन्होंने मुंबई के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ले लिए। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने फीस से ज़्यादा कमाई कर ली। इस फिल्म में राजेश खन्ना के अलावा अमिताभ बच्चन, सुमिता सन्याल, रमेश देव, सीमा देव, ललिता पवार, दुर्गा खोटे और जॉनी वॉकर समेत कई सितारों ने काम किया था। वहीं राजेश खन्ना को फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार कहा जाता है और लोग उन्हें प्यार से काका नाम से भी बुलाते हैं। राजेश खन्ना के बारे में ऐसे ढेरों किस्से कहानियां हैं जो आज भी लोगों के बीच चर्चित हैं। वहीं फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने से पहले राजेश खन्ना को अपना नाम बदलना पड़ गया था। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था
और राजेश खन्ना ने साल 1966 में आई फिल्म आखिरी खत से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म की रिलीज से ठीक एक साल पहले शशि कपूर की एक फिल्म जब जब फूल खिले रिलीज हुई थी, जो कि एक हिट फिल्म थी। साथ ही इस फिल्म का एक एक्टर के नाम भी जतिन खन्ना था, जो कि फिल्म के रिलीज के बाद चर्चाओं में आ गए थे। ऐसे में एक से दो नामों के चलते लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से राजेश खन्ना ने अपना नाम जतिन से बदलकर राजेश कर लिया और राजेश खन्ना के लिए उनका ये नया नाम काफ़ी पॉजिटिव रहा। इंडस्ट्री में एक के बाद एक उनकी दर्जन भर से ज़्यादा फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई और इसके बाद ही राजेश खन्ना को इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा। राजेश खन्ना की चर्चित फिल्मों में आराधना, हाथी मेरे साथी, आनंद, अमर प्रेम, रोटी, दाग, सच्चा झूठा, अपना देश और अजनबी जैसी फिल्में शामिल हैं। और साल 2012 में राजेश खन्ना का कैंसर के चलते निधन हो गया। वहीं राजेश खन्ना भले ही बॉलीवुड के सुपरस्टार थे, लेकिन उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही लाइफ काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही थी। राजेश खन्ना का पहला प्यार अंजू महेंद्रू थी। दोनों काफ़ी वक्त तक रिश्ते में रहे, लेकिन फिर अचानक इनका ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद राजेश का दिल खुद से 16 साल छोटी डिम्पल कपाड़िया पर आ गया और दोनों ने चट मंगनी पट शादी कर ली। दोनों की शादीशुदा जिंदगी काफ़ी सालों तक बहुत अच्छी रही। दोनों दो बेटियों के माता पिता भी बने, लेकिन जब डिम्पल ने फिल्मों में वापसी करने की बात कही तो राजेश खन्ना ने इस बात से इनकार कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि डिम्पल फिर से एक्टिंग करे और इसी के चलते दोनों के रिश्तों में दरार आ गई, जिसके बाद राजेश खन्ना की नज़दीकियाँ एक्ट्रेस टीना मुनीम से बढ़ने लगी और जिसकी वजह से डिम्पल ने एक्टर का घर छोड़ दिया और वो अपनी बेटियों के साथ अलग रहने लगी। राजेश खन्ना और डिम्पल दोनों करीब 27 साल तक अलग रहे और फिर साल 2012 में जब राजेश खन्ना की तबीयत बिगड़ी तो डिम्पल उनके पास वापस लौट आईं। वहीं बॉलीवुड जगत के फेमस एक्टर राजेश खन्ना एक्ट्रेस अंजू के साथ अफेयर के कारण चर्चा में रहे हैं। दोनों लगभग 7 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। अंजू बहुत खुले विचारों की और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती हैं और तब राजेश खन्ना एक बड़े कलाकार थे। उन पर लड़कियां खूब मरती थीं, लेकिन अंजू महेंद्रू उनके बहुत करीब थी। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू का रिश्ता बहुत गहरा था। अंजू राजेश खन्ना की सारी बातें माना करती थी और राजेश खन्ना ने अंजू को एक आलीशान बंगला भी खरीदकर तोहफे में दिया था। एक्ट्रेस उस दौरान मॉडलिंग में स्ट्रगल कर रही थी। वह राजेश खन्ना की बचपन की दोस्त थी, जिसके बाद दोनों लंबे वक्त तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे और फिर जब राजेश खन्ना ने अंजू को शादी के लिए प्रपोज किया तब उन्होंने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया था, जिसके कारण राजेश अंजू से नाराज हो गए थे और इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। राजेश खन्ना के साथ रिश्ता खत्म होने के बाद अंजू ने बताया कि एक्टर रूढ़िवादी सोच के इंसान थे। राजेश उन्हें काम करने नहीं देना चाहते थे और अंजू से ब्रेकअप के बाद राजेश खन्ना ने अपने से 16 साल छोटी एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली और जब राजेश खन्ना अपनी बारात लेकर बांद्रा से जुहू जा रहे थे तब उन्होंने उसका रास्ता बदलकर जानबूझकर अंजू महेंद्रू के घर के सामने से निकाला और फिर इसके बाद अंजू का अफेयर वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर गैरी सॉबर्स के साथ चला। दोनों की सगाई भी हो गई थी, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। दोनों के बीच किसी बात को लेकर नोक-झोंक हो गई थी और उसके बाद अंजू ने सगाई तोड़ दी। अंजू ने राजेश खन्ना के घर से ही गैरी को फ़ोन करके सगाई तोड़ दी थी और इसके बाद अंजू महेंद्रू ने एक्टर अमजद खान के भाई इम्तियाज़ से शादी कर ली। वहीं राजेश खन्ना से ब्रेकअप के बाद लगभग 17 सालों तक दोनों की कोई बातचीत नहीं हुई थी और इसके बाद कुछ मौक़ों पर उनकी बातचीत शुरू हो गई।